ये पहले ट्रेन की चाल दे रखी है और एक दूसरे ट्रेन की चाल अनुपात में दे रखा है। जैसे ये अनुपात में दे रखा है, पहले ट्रेन का है, ये दूसरे ट्रेन का है। ये जो दूरी दे रखा है ये दूसरे ट्रेन का दे रखा है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी करके बना सकते हैं। दूरी इक्वल टू दूरी, तो दूरी दे रखा है दूसरे ट्रेन का कितना है, तो 364 किलोमीटर। और पहले दूसरे ट्रेन का चाल और घंटा यानी समय है और ये चाल है, दोनों के यहाँ गुना कर लेंगे। 7x और गुने कितना है 4 है इसे। अब 7 बचे 35 और 7 गुना 14, इससे भाग रहे हैं 13 चौका 52, 13 आ गया। 13 जब x का वैल्यू निकल गया तो 13 रेशियो निकला हुआ, तो 13 अनुपातिक राशि है, इसमें गुना कर लेंगे। तो 13 छक 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल निकल जाएगी। ठीक है, आप शॉर्टकट बनाना चाहते तो बना सकते थे डायरेक्ट, ये दोनों को डिवाइड करके जो आता है इसमें गुना कर ले तो 6 से निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या कहता है, एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम पार कर देती है। तदनुसार उस दूसरी रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की गति निकालना है। अब यहाँ देखना है कि एक 1 बजे चलता है और एक चलता है कितने बजे, 3 बजे। तो 1 बजे वाला पहले चल दिया, 1 बजे वाला चल दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल चुका है। अब ये कितने, तो 9 बजे ये पकड़ा जाएगा, कोई पकड़ ले रहा है दूसरी, तो 9 बजे पकड़ रहा है तो कितने अंतर है समय का, 8 घंटा, यानी 8 घंटा ये चला है। तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो 8 घंटा में 18 गुने 8, इतना दूरी ये तय कर लिया। इतने ही दूरी दूसरी ट्रेन ही तय करेगी, क्योंकि वो पकड़ रही है, तो पकड़ रही है तो हालांकि इतना दूरी तय करेगी, लेकिन समय कितना है, ये 3 बजे चल रहा है और 9 बजे पकड़ रहा है ना, 9 बजे पार कर रहा है। तो 6 3 9 यानी 6 का अंतर है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 18 का 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ये देखिए, ये भी प्रश्न आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब प्लेटफॉर्म को, गुफा को या पुल को पार करेगी तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट जाती है या गुफा की लंबाई जुट जाती है। वही ट्रेन यदि खंभे को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी, खड़े व्यक्ति को, या पेड़ को पार करेगी, पोल को पार करेगी, तो यहाँ क्या होगा, उसमें इसकी मोटाई जो होती है ना वो मीटर में नहीं होती है, अर्थात उसमें कुछ नहीं जुड़ता है। अब यहाँ कहता है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म नहीं पता है लेकिन रेलगाड़ी मालूम है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 150, प्लेटफॉर्म नहीं मालूम है तो x लिखेंगे या वही रखेंगे, बटन में कितना 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो कितना चाल कितना है इसका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखिएगा, ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उधर कितने, तो 40 सेकेंड में पार कर जाती है। ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो ये 150 और इक्वल टू हो जाएगा 40 गुने 54 बटा ना, ये हाँ ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए ऐसा करते हैं, 5/18 कर सकते हैं, तो 18 यहाँ 54 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे गुना करना है, इसके साथ x है उसको छोड़िए ना, 5 यहीं 15, 15 चौका 60, 600 होगा। 600 ये 150 लाके घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 450, 450 निकल जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। अगर ये नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट बनाना चाहते हैं, आप शॉर्ट भी बना लीजिए। ये समय है और ये चाल है, हम जानते हैं दूरी क्या होता है, चाल गुने समय, तो 54
गुने कितना बाबू 40 सेकेंड। एक किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड कर लेते हैं। 18 तिहाई 54 इतना हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे। 5 चौका 20, 20 दूना 60, 600 हो गया। पहले ये दे रखा है ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 150 घटा लेंगे तो आपको 450 सही आंसर निकल जाएगा।